सोचो, अगर पूरी सृष्टि एक समय में विनाश के कगार पर हो, जब पाप अपने चरम सीमा पर हो और जब धरती पर अंधकार छाए हो और सत्य की रोशनी बुझ चुकी हो, तो आखिर इस दृष्टि को बचाने कौन से देवता आएंगे? ब्रह्मा, विष्णु या महेश? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी भगवान विष्णु का ही नाम लिया होगा। पर क्यों? क्या आपने कभी सोचा है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रच दी और शिव उसका संहार करते हैं, तो बीच में ये समय का दौर कैसे और कौन संभालता है? कौन है जो हर युग में अलग अलग अवतार लेकर धरती पे उतरता है? भगवान विष्णु। ना ही ब्रह्मा बार बार अवतार लेते हैं, ना ही विष्णु यानी कि शिव शंकर बार बार अवतार लेते हैं। फिर आखिर भगवान विष्णु ही क्यों धरती पर बार बार अवतार लेते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? कारण क्या है? राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, परशुराम और अनेक रूप, ये सब नाटक नहीं, भगवान विष्णु की लीला है। और हर लीला में एक गहरा अर्थ छुपा है, एक ऐसा संदेश जो सबको समझ में नहीं आती। और इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे उन रहस्यों तक जहां से विष्णु के अवतार का मूल तत्व शुरू होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट YouTube के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां से आप समझेंगे कैसे एक श्राप, कैसे एक पत्नी का शुद्ध प्रेम और कैसे धर्म की रक्षा और संकल्प भगवान विष्णु के लिए एक ऐसा दिव्य कर्तव्य बन गया जिसे निभाने के लिए उन्हें खुद धरती पर बार बार अवतारित होना पड़ता है। तो आइए बिना किसी देर के उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एक गहरा तत्व है त्रिमूर्ति, जिसने तीन मुखी नाम सामने आते हैं। पहला भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। दूसरा भगवान विष्णु, जिन्हें पालनकर्ता कहा जाता है। और तीसरा भगवान शिव, जिन्हें पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। ये तीन रूप मिलकर सृष्टि के चक्र, उत्पत्ति, सृष्टि और संहार को चलाते हैं। पर इन तीनों रूप में भगवान विष्णु का काम सबसे ज्यादा डायनामिक है। ब्रह्मा का काम बस एक बार होता है, वो बस सृष्टि का निर्माण करते हैं। शिव का कार्य बस बुराइयों का अंत करना होता है, पर विष्णु का कार्य हर पल चालू रहता है। इसे आप अपने घर के एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे आपके घर को बनाना आर्किटेक्ट का काम होता है, जो कि ब्रह्मा। उसे संभालना आपके माता पिता का काम, जो विष्णु हुए। और तोड़ना डिमोलिशन एक्सपर्ट का काम हुआ, यानी भगवान शिव। अब आप ही बताइए, इसमें सबसे बड़ा काम किसका है? ब्रह्मा या विष्णु का या महेश का? बेशक घर को संभालना एक दिन का काम नहीं है, और इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा बिजी भगवान विष्णु ही रहते हैं। और यही कारण है कि जब जब सृष्टि में असुर बलवान होते हैं, धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब विष्णु अवतारित होते हैं। उनका कर्तव्य है सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना, इसीलिए वो हर युग में अवतारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवद गीता में खुद विष्णु कृष्ण के रूप में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म का नुकसान होता है, दुनिया में अधर्मिता बढ़ जाती है, मैं जन्म लेता हूँ। ये कोई कहानी नहीं, ये एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है। विष्णु का रूप धर्म के संरक्षण के लिए अपने आप ही अवतारित होते हैं। वही ब्रह्मा का कार्य था एक बार में सृष्टि का निर्माण करना, और इस तरह ब्रह्मा सृष्टि रच कर पैसिव हो जाते हैं। उनका कार्य समाप्त हो जाता है, इसलिए उन्हें बार बार अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और कहानी यह भी है कि ब्रह्मा के लिए कोई भक्ति भावना नहीं होती। भारत में उनके मंदिर तक बहुत कम होते हैं। क्यों? एक कथा के अनुसार उन्होंने झूठ बोला था, जिस कारण उनकी पूजा बंद कर दी गई थी। यही रीजन है कि वो कभी अवतार नहीं लेते। वहीं अगर भगवान शिव की बात करें तो वो भी अवतार नहीं लेते, लेकिन रूप जरूर धारण करते हैं। जिसे हम अवतार कहते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के लिए होता है। लेकिन शिव अनेक रूप में प्रकट होते हैं, जैसे हनुमान, भैरव, अर्धनारेश्वर एक्सेट्रा। उनका कार्य संहार का है, जो कि अंत में होता है, बार बार नहीं। तब तक वो तपस्या में लीन रहते हैं, और जब समय आता है तब उनका तांडव सबको समाप्त कर देता है। पर दोस्तों, भगवान विष्णु का अवतार को लेकर एक प्राचीन कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। कुछ कहानियों के अनुसार महर्षि भृगु की पत्नी के साथ कुछ बुरा हुआ, या उनका किसी ने अपमान किया था। इसी वजह से भृगु जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के विच्छेद का दुख सहना पड़ेगा, और तुम्हें धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर बार बार अवतार लेना पड़ता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और तो कभी किसी और रूप में। यह एक कथा है जो बताती है कैसे विष्णु ने स्वयं इस श्राप को अपना कर्तव्य मान लिया और हर युग में अवतार लेकर धरती पर धर्म की रक्षा की।
वहीं एक और प्रमुख कथा आती है शुक्राचार्य और काव्य माता की। जब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया तब शुक्राचार्य की माँ काव्य माता ने उनकी रक्षा के लिए अपने योग बल से विष्णु को रोक दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर काव्य माता का विनाश कर दिया। ये देखकर शुक्राचार्य ने विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें भी हर युग में जन्म लेना पड़ेगा, माता के दुख का सामना करना पड़ेगा और संसार के द्वंद्वों से गुजरना पड़ेगा। विष्णु ने उस श्राप को भी पॉजिटिव रूप दिया और हर युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर सर्वज्ञाते रूप कृष्ण तक समय अनुसार रूप बदलते रहे। और आज जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन जैसे महत्वपूर्ण अवतार ले चुके हैं, जिसमें भगवान राम मर्यादा और धर्म के आदर्श हैं। भगवान कृष्ण कर्म, भक्ति और ज्ञान के समुचित रूप। भगवान नरसिंह असीम शक्ति का रूप जो अपने भक्त के लिए नियम भी तोड़ देते हैं। वामन विवेक और चतुराई का अवतार जो बलिदान देकर भी विजय प्राप्त करते हैं। उनका हर अवतार एक ऐसा महासंदेश था जो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। तो अब जब आप किसी विष्णु के अवतार का चित्र देखें तो केवल एक कहानी न देखें, एक दिव्य कर्तव्य का अंश देखें जो हर युग में धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतारित होते हैं। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, शिव उसका अंत करते हैं, लेकिन जीवन का पालन, धर्म का संरक्षण और सृष्टि का समर्थन विष्णु के हाथों में है। इसीलिए उनका कार्य निरंतर है, उनका अवतार अनिवार्य है। उनके अवतार सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं बल्कि जीवन के ज्ञान का प्रतीक है। राम से हम मर्यादा सीखते हैं, कृष्ण से विवेक और नरसिम्हा से भक्ति की सीमा। विष्णु के रूप में एक अपार दया, गंभीर धैर्य और अलौकिक समर्पण छुपा है। हर अवतार के पीछे एक संदेश, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा मैं आता रहूंगा। और इसीलिए आइए आज हम मिलकर उस परम तत्व के प्रति अपना श्रद्धा और समर्पण जगाएं, जिसने अपने सुख और मोक्ष को त्याग कर हमारे लिए हर युग में जन्म लिया। यह है नारायण की लीला, जिसे समझने के लिए मन साफ, हृदय पवित्र और आत्मा विनम्र होनी चाहिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु अगले कौन से अवतार में धरती पर जन्म लेने वाले हैं? इस पर एक प्रसिद्ध फिल्म भी बन चुकी है। तो कमेंट्स में इस सवाल का जवाब जरूर लिखें। जय हिंद।